ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का इंतबाह, कहा अमरीका की मदद जल्द पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें और ईरानी इदारों का कंट्रोल संभाल लें। मुजाहिरीन कातलों और जालिमों के नाम याद रखें, जल्द उन्हें जराइम की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ट्रंप का मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद होने तक ईरानी हुक्काम से बातचीत से इनकार। ईरान में 2 हफ्तों से जारी मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल। कुछ शहरों में इंटरनेट बदस्तूर बंद। अमरीकी इंसानी हकूक की तंजीम का कहना है पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान अब तक 1850 अफराद हलाक हो चुके। बरतानवी मीडिया का दावा है कि ईरान में हुकूमत गिरने का कोई आसार नहीं। उधर इसराइल की भी अमरीका को ईरान पर अभी हमला न करने की तजवीज़। ईरान पर हुक्मरानी का अमरीकी मंसूबा। ईरानी हुकूमत, मुखालिफ शख्सियत और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान पहली आला सतह की मुलाकात। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने शाह ईरान के बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में ईरान में जारी मुजाहिरों समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के कातिल हैं। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत खित्ते को गैर मुस्तहकिम कर देगी। अमरीकी मफादात को भी नुकसान पहुंचेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी का जवाब। वज़ीर दिफा अजीज नसीरजादा ने कहा सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। धमकियां देने वालों ने कोई हमाकत की तो हम उनके तमाम मफादात को निशाना बनाएंगे। सहूलतकारी करने वालों को भी मुआफ नहीं किया जाएगा। ट्रंप ईरान में सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का खत। कहा ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। ईरानी अवाम के असल कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमरीका की पॉलिसी का मकसद निज़ाम तब्दील करना है। अमरीका का यह मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। बर्लिन इंसानी हकूक के लेक्चर के लिए सबसे बदतरीन मकाम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जर्मन चांसलर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जर्मन चांसलर वेनेजुएला के सदर के अगवा पर मुसलसल खामोश रहे। गजा में 70,000 शहादतों पर खामोश रहने वाले जर्मनी को शर्म आनी चाहिए। धमकियों से नहीं डरते। अमरीका ने फौजी ऑपरेशन किया तो ईरान तैयार है। फजाओं का निगहबान पाकिस्तान का फखर JF-17 थंडर दुनिया की आंखों का तारा बन गया। जंग आजमोदा JF-17 थंडर तैयारे आलमी तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार करदा जदीद लड़ाका तैयारा आलमी दिफाई मंडी में कामयाब दिफाई बरामदात में शुमार होने लगा। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक मार्का हक में शानदार कारकर्दगी के बायस JF-17 थंडर खरीदने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की कतारें लग गईं। कुछ ममालिक के साथ मुआहदे तय पा चुके। कई रियासतें अब भी मुज़ाकरात या दिलचस्पी के मरहले में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान, नाइजीरिया और म्यांमार समेत 6 ममालिक ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने का मुआहिदा कर लिया। डेरा इस्माइल खान में CTD की कार्रवाई। 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बम और असलहा बरामद। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर CTD को खिराज तहसीन। कहा फितनाल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम बहादुर फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी सार्फिन के लिए बड़ी खबर। हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स पर शराकत दारी करेगी। दस्तखत की तकरीब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। ऐसी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। हुकूमत का आलमी फिनटेक इदारों के साथ ताउन बढ़ाने का फैसला।
सदर आसिफ जरदारी का बहरीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा। मनामा पहुंचने पर बहरीन के वज़ीर ख़ारजा और नेशनल गार्ड्स के कमांडर ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी बहरीन के फरमानवाज शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद से मुलाकात करेंगे। सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं और हमें तस्लीम करना चाहिए। टैक्स ज़्यादा है या एनर्जी की कीमत ज़्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, टैक्स पॉलिसी को FBR से लेकर फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल किया। मजीद 24 इदारे निस्कारी कमीशन के हवाले किए गए। टैरिफ में कमी से मुल्की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। रवा माली साल तरसीलाती ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ की जाएंगी। गुज़श्ता माली साल तरसीलाती ज़र 38 अरब डॉलर थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत तेल और गैस शोबे की कीमतों से मुतालिक इजलास। काबिल इतलाक पेट्रोलियम पॉलिसी के तहत कीमतों के फ्रेमवर्क और इस्लाहाती ऑप्शंस पर गौर। तेल और गैस की कीमतों में बेहतरी, पायदारी और तवानाई शोबे की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। आज़ादी इजहार राय के नाम पर किसी को अदालतों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम को आईनी निज़ाम और अदलिया के वकार के मुनाफी करार दे दिया। अदालत ने तौहीन आमेज मवाद पोस्ट करने वालों की फहरिस्त तलब कर ली। DG NCCIA को आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों में यतीम और शुहदा के बच्चों के लिए 10% मुफ्त कोटा वज़ाइफ लाजमी करार। प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निजी तालीमी इदारों को हिदायत जारी कर दी। हिदायत पर अमल न करने वाले निजी तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तिब की दुनिया का हैरान कुन वाकया। रहीम यार खान में 5 साला बच्चे के सीने से एक और बच्चा बरामद। शेख सैयद अस्पताल के डॉक्टर्स ने कामयाब सर्जरी के बाद बच्चे की जान बचा ली। डॉक्टर्स का कहना है सिटी स्कैन में बच्चे की पसलियों में एक और बच्चा रिपोर्ट हुआ। ऐसे चंद केसेस होते हैं। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता इंजमाल से नीचे गिर गया। पाइपलाइनों में पानी जम गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 तक पहुंच गया। मरी में -1, इस्लामाबाद और पेशावर में 1, लाहौर 2 और कराची में 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मगरिब से बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। ट्रेनें ताखीर का शिकार। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी और फजाई ऑपरेशन मुतासिर। गजा के बेघर फलस्तीनी मौसम की सख्तियां झेलने पर मजबूर। खस्ताहाल इमारतों और कैंप्स में पनाह लेने वाले 31 फलस्तीनी सख्त सर्दी के बायस शहीद हो गए। गजा के महकमा शहरी दिफा के मुताबिक गजा में तबाहाल इमारतें इसराइल की बमबारी से मुतासर हुई। गजा की पट्टी की मौजूदा इंसानी सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। फलस्तीनियों के लिए महफूज पनाहगाह की फराहमी नागुज़ीर है। PCB ने मुल्तान सुल्तान के ऑक्शन के लिए दरखास्तें तलब कर ली। बिड 30 जनवरी को ओपन की जाएगी। मुल्तान को भी ओपन ऑक्शन के जरिए फरोख्त किया जाएगा। PSL की 2 फ्रेंचाइजीज में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी के बाद मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन का फैसला किया गया। PCB की जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। तीनों मैचेस कजाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई T20 स्क्वाड बुध 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स में कप्तान होंगी। सायरा जबी और हमना बिलाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। आयशा जफर, गुल फेरोजा और तस्मिया रबाब की वनडे स्क्वाड में वापसी। प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप 1 से 6 फरवरी तक कराची में होगा। टीम 10 फरवरी से दौरे का आगाज करेगी। बसंत पर लाहौरियों की मौजें। बसंत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ
रिक्शों का सफ़र भी मुफ्त होगा। बसंत के दौरान 10,000 रिक्शे मुफ्त सफ़र के लिए दस्तियाब होंगे। यंगो ऑरेंज ड्राइव से मुआहदे पर पेशरफ्त, रिक्शों की फराहमी के बदले कंपनियां बसंत पर मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चलाएंगी।